हुसैनपुर घाट में अभी देख लिए हैं, मैं यहाँ मुख्य अभियंता है, नोट कर ले। हुसैनपुर घाट पे आपने पैंटून पुल की मांग की है, इसकी अभी घोषणा कर रहा हूँ, तत्काल तैयारी करिए, वर्षा का तत्काल बात उसको मना कर। सरकार हमारी क्या करती है? एजुकेशन एक लड़की कर रही है, एक बीए सेकेंड ईयर की है, एक एमए की है, एक इंटर की बालिका है। हम फकीर बने घूम रहे हैं, एक एक रोटी के लिए मजबूर है। कैसे शिक्षा कराई जाए, कैसे क्या किया जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सरकार और शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का हाल देखिए। विधानसभा चुनाव के पूर्व एक पुल बनवाए जाने को लेकर सीतापुर के ग्रामीणों ने धरना दिया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आगे आए, बात सरकार तक पहुंचाए। सीतापुर आए डिप्टी सीएम और तब के लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम में पुल बनाने की घोषणा कर दी। शासन ने आनन फानन कुछ सामान भी पुल बनाए जाने वाले स्थान पर गिरा दिया। प्रशासन ने आनन फानन भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों को आश्वासन देकर उठा दिया। चुनाव खत्म हुआ, पुनः बीजेपी की सरकार आ गई, मगर पुल बनवाए जाने की बात भूल गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर हुसैनपुर घाट की। यहां के बारे में और अधिक जानकारी दें इससे पहले आइए 21 अगस्त 2021 को सीतापुर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम में हुसैनपुर घाट का पुल बनवाए जाने की घोषणा कर कितनी तालियां बटोरी थी, इसको जान लेते हैं। हुसैनपुर घाट में अभी देख लिए हैं, मैं यहाँ मुख्य अभियंता है, नोट कर ले। हुसैनपुर घाट पे आपने पैंटून पुल की मांग की है, इसकी अभी घोषणा कर रहा हूँ, तत्काल तैयारी करिए, वर्षा का तत्काल बात उसको मना कर। अब आइए, पुल के एक तरफ का इलाका सदर विधानसभा क्षेत्र और सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जबकि दूसरी तरफ का इलाका मिश्रिख विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण ने पुल बनवाए जाने को लेकर जो प्रयास किए थे, उसको उन्होंने आई इंडिया से इस तरह बयां किया था। हम आज से नहीं, मैं 4 साल से लगा था इस पुल को बनवाने के लिए। पहले पुल का एस्टीमेट भी बना था, लेकिन एक समय सीमा है कि 8 किलोमीटर की दूरी के पहले पुल नहीं बनता था, इसलिए रुक गया था। लेकिन मैंने पुनः आज दिया है और 17 तारीख में लोक लेखा कमेटी में हूँ, वहाँ के चेयरमैन के माध्यम से भी दिया था। उस पर प्रमुख सचिव ने मांग लिया है कि पुल ये देखो मांगा है, पुल व पैंटून विधि हेतु आख्या प्रस्तुत करें। तो ये तो एस्टीमेट बनी गया, जिला योजना से भी पास हो गया है। आज मेरा सौभाग्य है और वो हमारी मेहनत काम आई और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने पुल बनाने के लिए घोषणा कर दिया है। अब देखते हैं कि वो पुल अगर किसी कारण पर नहीं बन पाता है तो पैंटून भी बनेगा तुरंत। फिर हमारी इच्छा यही है कि पूरा पुल पूरी तरीके से बने। बात विधानसभा चुनाव से पूर्व की थी। डिप्टी सीएम और उस समय के लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हुसैनपुर का पुल बनवाए जाने की कार्यक्रम में घोषणा की थी। आनन फानन लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता आर.के. हरदहा ने अधीक्षण अभियंता सीतापुर लखीमपुर को पत्र जारी कर हुसैनपुर घाट पर पांटून सेतु का निर्माण कराए जाने के लिए 80,10,000 की धनराशि भी स्वीकृत कर दी थी। इसके बाद मौके पर पुल निर्माण की सामग्री भी गिरा दी गई थी। लोगों में उम्मीद थी कि अब योगी सरकार पुल बनवा देगी। चुनाव में इलाके के लोगों ने भाजपा को जिताने का भी काम किया, लेकिन पुल बनवाने का काम सरकार ने पूरा नहीं किया। आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने आने जाने के लिए लकड़ी का एक जुगाड़ का पुल बनाया था। पिछले 20 दिनों से नदी का जलस्तर बढ़ने से वह भी डूब गया है।
जिससे आवागमन ठप हो गया है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, खेती किसानी प्रभावित हो गई है। ग्रामीणों को 12 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ रहा है। हर किसी से फरियाद करने के बाद निराश ग्रामीण फिर एक बार भूख हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों से 5 ग्रामीण विकास भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। आई इंडिया के संवाददाता विपिन राजवंशी ने भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों से बातचीत कर उनका दर्द जाना। हम मौजूद हैं इस समय विकास भवन के सामने धरना स्थल पर, और हमारे पीछे ये लोग जो बैठे हैं ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें, विगत दिनों पहले पुल निर्माण होने का आश्वासन मिला था, डिप्टी सीएम ने आश्वासन किया था, उसके बावजूद उस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है और जो पुल को बनने के लिए सामान वहां पर डाला गया था वो उसी तरह से पड़ा हुआ है, लेकिन अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उससे ये लोग प्रभावित हैं और सैकड़ों हज़ारों गांव जो हैं उससे प्रभावित हैं, क्योंकि वहां से जो निकास का रास्ता है वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तालाब है, नदी भरी हुई चल रही है। इसको लेकर कई गाँव का निकास बंद है उधर से, जिसको लेकर ये लोग परेशान हैं और आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये बताइए, आप क्या नाम है? हमारा जगमोहन प्रजापति नाम है जी। मैं राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है? समस्या क्या है, ये पुल के बारे में हम भूख हड़ताल किया था 16 अगस्त 21 को, तो आश्वासन दिया गया था। एसडीएम साहब यहाँ से गए थे 2 बार डीएम के आदेश पर और कहा कि आप भूख हड़ताल समाप्त कर दो और हम इसकी वार्ता कर लीजिए और काम हो जाएगा। तो हम ख़त्म कर दिया भूख हड़ताल आश्वासन पर। उसके बाद डिप्टी सीएम आए यहाँ एक पुल का उद्घाटन करने, वहाँ भी उन्होंने घोषणा की, पेपर में है कि ये पुल जल्दी ही बन जाएगा, और उसके बावजूद नहीं कुछ हुआ। फिर एक हमने उसको PWD ऑफिस लखनऊ को एक लेटर लिखा और उसमें भेजा, तो फिर थोड़ा सामान आया जो कि पड़ा है वहीं पर। उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। 10 महीने हो गए हैं और सब विधायक और मंत्री जितने सीतापुर के हैं सबसे मिल करके प्रार्थना की, कोई हाँ हो जाएगा यही कहते रहे। और इतनी परेशानी है, जब से नदी बढ़ी है जितने बच्चे पढ़ रहे थे सबकी पढ़ाई बंद है। हुसैनपुर में स्कूल हैं तो इधर के बच्चों की पढ़ाई बंद है 20-25 दिन से। अब वो बेकार हो जाएगी पढ़ाई। तो हम लोग फिर सोच करके हमने कहा चलो भूख हड़ताल करें, फिर देखें क्या होता है। पुल का निर्माण न होने से कितने गाँव प्रभावित हैं? अरे कम से कम 50 हैं हमारे पास सब लिखित में। आदमी वहाँ से आता है। हाँ 50 गांव हैं कम से कम। ये अभी देखो हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कोई आश्वासन दिया था, उसके बाद सामान वहाँ पर पड़ा है। हाँ, उसके बाद भी कार्य निर्माण नहीं शुरू हुआ है। यहाँ पर हुसैनपुर घाट पर गुजरापुर, मिर्चौरी, बेलंदापुर, जमलापुर, धराटी, मंदनापुर, कुशलापुर, बनतरिया, हरिपालपुर, नेतापुर, बड़ैला, सूरजपुर, गढ़ी, कुम्हारनपुरवा, दलेर नगर, शंभूपुरवा, उमरापुर, रामनगर, गुरेनी, सैनपुर, मंसूर नगर, बेनीगंज, बनियामऊ, कैथाबारी, धरैचा, खुरैटा, कैमहरा, पुलिया, ककरहिया, रमुआपुर, बाराबारी, लालपुर, उनसिया, मुंशीपुरवा, ढेणुराई आदि सैकड़ों गाँवों को प्रभावित है ये रास्ता बनने। ये समस्या है। कब से आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हम कल 17 से बैठे हैं। इसके पहले हमने मिश्रिक में 3 तारीख को एसडीएम को ज्ञापन दिया, अगर हमारा काम 16 तक कुछ नहीं सुनवाई हुई तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे डीएम के वहाँ कार्यालय पे विकास भवन के सामने बैठूंगा। कोई अधिकारी अब तक आए हैं? कोई नहीं आया, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। हम लोग पैसे हैं पानी पी करके कल से कट रही है। कितने लोग बैठे हैं? भूख हड़ताल 5 लोग बैठे हैं और साथी बहुत लोग आते हैं। 75 लोग कल आए थे और आज भी आए थे बहुत लोग, अब सब चले गए हैं। तो हम 5 लोग बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सर, अगर मांगे नहीं मानी जाती आपकी फिर क्या करेंगे? हम बैठे रहेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक बैठे रहेंगे। नहीं फिर पैदल मार्च करेंगे राज्यपाल के वहाँ आखिर। तो इनका दर्द है कि इनकी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये बैठे रहेंगे। और उधर के एक ग्रामीण हैं बाबा जी, ये बताइए आपका क्या कहना है? पुल का निर्माण नहीं हुआ, क्या कहेंगे? तो इतनी समस्याएं हैं कि 70 साल से ऊपर हम हैं, तो न जाने कैसे हम लोग स्कूल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के 2-3 महीनों से क्लास सब बंद पड़ा हुआ है। अगर डूब जाए सरकार हमारी क्या करती है?
एजुकेशन एक लड़की कर रही है, एक बीए सेकेंड ईयर की है, एक एमए की है, एक इंटर की बालिका है। हम फकीर बने घूम रहे हैं, एक एक रोटी के लिए मजबूर। कैसे शिक्षा कराई जाए, कैसे क्या किया जाए। ये इनका दर्द है, भावुक हो गए अपने बातों से। इनका ये दर्द है कि अभी पुल का निर्माण नहीं हुआ, छोटे छोटे बच्चे उस पुल के निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि पुल इतना गहरा है, अगर डूब जाएं तो उसमें कई मौतें भी हो सकती हैं। उसके बावजूद भी अभी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। आपको बता दें, अभी चुनाव से पहले यहाँ डिप्टी सीएम आए थे केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने आदेश भी दिया था, आश्वासन भी दिया था कि पुल का निर्माण हो जाए। उसके बाद वहाँ पर पुल बनने के लिए जो सामग्री वहाँ पर गिराई गई वो पहुंच तो गई, लेकिन उसका निर्माण कार्य नहीं शुरू हो पाया है। उसको लेकर ये लोग फिर से भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और आपको बता दें कि जिला अधिकारी का कार्यालय यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है और जिला मुख्य विकास अधिकारी का भी 10 कदम पे कार्यालय है। उसके बावजूद आज इनका दूसरा दिन है, यहाँ पर कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया है, ना ही इनकी समस्याओं को जानने आया है। यहाँ पर एक और भी हैं, उनसे जानेंगे कि ये बताइए, आप लोग बैठे हैं, कोई अधिकारी आए अभी तक? कोई नहीं आया अभी तक। फिर कहाँ बैठे रहेंगे तो काफ़ी समस्या है। कोई बड़ी बात नहीं, जो चाहे तो तुरंत बन जाए, क्योंकि पेट्रोल वगैरह तो पहुंच चुके हैं वहाँ पे। अब कोई बहुत खर्चा नहीं उसमें है, केवल अब बनवाना है। तो आश्वासन तो दें, कब तक बनाएंगे? देशराज यादव। ये इनका कहना है। वहाँ पर सामान पहुँच चुका है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है उसको बनवाने का नाम नहीं ले रहा, जिस वजह से वहाँ की हज़ारों की आबादी परेशान है। उस पुल को लेकर काफ़ी संख्या में लोग परेशान दिखते हैं। इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर। आपने सुना, अब हम आपको उस समय का हाल दिखाते हैं जब पुल बनवाए जाने को लेकर हुसैनपुर और उसके आसपास के ग्रामीणों ने वहीं मौके पर भूख हड़ताल कर दी थी। आनन फानन जो प्रशासन था वो पहुंचा था, वो भी तब जब आई इंडिया में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद प्रशासन की तंद्रा टूटी थी, चूंकि चुनाव का दरमियान था, विधानसभा के चुनाव होने थे, इसलिए जनप्रतिनिधि, मंत्री, शासन और सरकार सभी जो ग्रामीण थे उनकी बात सुनने को तैयार हो रहे थे। और ऐसा नहीं कि उस समय की सरकार ने, उस समय के मंत्री ने प्रयास नहीं किए, बल्कि पुल बनवाए जाने की सामग्री आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर पीपे का पुल बनवाए जाने का प्रयास हुआ, उसको लेकर कितनी सामग्री मौके पर पड़ी हुई है। अब वो दरअसल उसके बाद सरकार भूल गई, जिम्मेदार भूल गए। लेकिन अब चूंकि ग्रामीणों की समस्या कम होने के बजाय बढ़ गई है, इस समय सरायन में पानी बढ़ा हुआ है, जो जुगाड़ का पुल था वो डूब गया है। ऐसे में ग्रामीणों को 12 किलोमीटर दूर से आना जाना पड़ रहा है। साथ ही जो बच्चों की पढ़ाई है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है, आसपास की खेती किसानी भी ठप हो गई है। ऐसे में ग्रामीण करें तो करें क्या, उनके सामने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। उन्होंने नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर से फरियाद लगाई, सीतापुर सांसद से फरियाद लगाई और अन्य जितने भी शासन में बैठे मंत्री अधिकारी उनसे फरियाद लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव नहीं है, लिहाजा उन्हें आश्वासन कौन दे और कौन ये आश्वस्त कराए कि उनका पुल बनकर रहेगा। फिलहाल अब ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने इस बार अपनी लड़ाई को, आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हैं। उनका कहना है जब तक पुल नहीं बनेगा इस बार, तब तक वह फिलहाल अपना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं। देखते हैं कि ग्रामीणों की बात कब तक सरकार मानती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।